के बाद रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूएनजीए में यूक्रेन में अमन के लिए तजवीज पास हुई है। बता दें कि चीन और हिंदुस्तान समेत 32 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस तजवीज से दूरी बना ली है। वहीं 141 मेंबरान ने तजवीज के हक में वोट किया, 7 ने मुखालफत में वोट किया। यूएन में हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा जो है रुचिरा कंबोज, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूएन चार्टर के उसूलों पर अमल करता है हिंदुस्तान। तो एक तजवीज़ तैयार की गई थी क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग अब 1 साल हो गया है, तो यूएनजीए में एक तजवीज़ पास की गई है जिसमें रूस से ये कहा गया है कि अब अपनी फौज को यूक्रेन से वापस बुलाया जाए और अमन बहाली कराई जाए दोनों ममालिक के बीच। लेकिन बता दें कि हिंदुस्तान, चीन समेत 32 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने वोटिंग से दूरी बनाए, किसी भी हक में वोट नहीं दिया है। इसके अलावा 141 ममालिक ने वोट दिया है कि जंग खत्म होनी चाहिए, 7 ने इसकी मुखालफत में भी वोट किया है और हिंदुस्तान ने अपना रुख भी उस प्लेटफॉर्म पर साफ कर दिया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने बयान दिया। Today, as the General Assembly marks a year of the Ukrainian conflict, it is important that we ask ourselves a few pertinent questions. Are we anywhere near a possible solution acceptable to both sides? Can any process that does not involve either of the two sides ever lead to a credible and meaningful solution? Has the UN system, and particularly its principal organ, the UN Security Council, based on a 1945 world construct, not been rendered ineffective to address contemporary challenges to global peace and security? Mr. President, India remains steadfastly committed to multilateralism and upholds the principles of the UN Charter.